Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth online classes. I am Ian Verma, SDS Vidyapeeth, Allahabad. Today I will teach you class 2nd subject math lesson 11 measurement यानी कि माप। यार बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कोई भी वस्तु को नापने के लिए उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर हम कहीं दूरियां नापें, जैसे दिल्ली टू बॉम्बे वो किलोमीटर में होगा, और अगर हम दूध या कोई तेल नापें तो क्या होगा, उसे हम लीटर में मापते हैं। और कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं, जैसे क्या हो गया, पोटैटो आलू हो गया, ओनियन हो गया, सब्जियां अगर लेते हैं तो हमें कैसे मिलता है, वह किलोग्राम में मिलता है। तो अलग अलग माप के लिए अलग अलग उसके तरीके हैं। चिल्ड्रन, वी हैव कम अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट साइज, शेप्स, लेंथ एंड वेट इन द प्रीवियस लेसन। आप पिछले अध्याय में इन सब के बारे में पढ़ा। टू मेजर देम वी फॉलो डिफरेंट मेथड इन each earlier days when there was no standard। पहले समय में, इन earlier days पिछले कई विगत वर्षों से पहले, उस समय में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं था। पीपल लोग यूज दिस बॉडी पार्ट्स ऑन द यूनिट्स। पिछले ज़माने में, पिछले बहुत पहले आदि मानव के समय में मेजरमेंट नामक जो नापने के लिए न किलोग्राम था, न लीटर थे, न मीटर थे, कुछ भी नहीं था। उस समय में लोग कैसे मापते थे? बॉडी से, अपने शरीर से नापते थे। जैसे लाइक फिंगर ऐसे, हैंड स्पैन ऐसे, एंड फुट, और पैरों के द्वारा फुट स्पैन, इवन फुट स्पैन द्वारा और पैरों को द्वारा नापते थे। बट एट प्रेजेंट, इस समय, वी हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लेकिन इस समय जो हम लोग नापते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट है। चलिए उसी वो हम पहले पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वी रीड नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। पहले हम नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आदिकाल में लोग इस्तेमाल करते थे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। व्हाट्स कैन बी डिनोटेड बाय मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आप क्या समझते हैं उससे? जैसे ऑब्जेक्ट, मेजर देन ऑब्जेक्ट। इसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी वस्तु को हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, पेन, स्केल, स्टिक, इन तीनों का मेजरमेंट हम लेंगे। कैसे लेंगे? फिंगर विड्थ के द्वारा और हैंड स्पैन के द्वारा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स। ये है फिंगर विड्थ एंड अंदर ऑन इट हैंड स्पैन के द्वारा। तो क्या है फिंगर विड्थ और क्या है हैंड स्पैन, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम लेंगे पेन, ये पेन। अब फिंगर विड्थ देखिए, फिंगर विड्थ ऐसे 1 2
2 finger widths. Can return by 2 finger widths. And hand span ऐसे. 1 hand span, 2 finger widths and 1 hand span, a measurement by a pen. Then comes to the another scale. Then eye measurement, hands, finger width. Finger width देखिए ऐसे 1 2 3 4. How much? 4. Which one? Finger width 4. Then hand span. How much? 1 2. 2 hand span. Then let's another is taken a stick. Okay. Stick. Measure finger width. 1 2 3 4 5 6 7. How much? 7 finger width. Now comes to a hand span. देखें हैंड स्पैन कितना आता है 1 2 3 4 ना 4 hand span. Then biggest object and smallest object. Biggest object and smallest object. आप इसमें देखेंगे कि बड़ा वस्तु कौन सा है और छोटा वस्तु कौन सा है. Then comes to first one, pen. Finger width 2 but hand span 1. Scale. Finger width 4 and hand span 2. Then comes to stick. Finger width 7 and hand span will 4. So the biggest object is stick. Stick. And smallest object is pen. 2 and 1. Under is 4 and 2. So the smallest object is pen. In this way, we can measure in earlier days. Now, let us now about the standard units. अब standard units के बारे में हम पढ़ेंगे. Measuring length. That is a meter, centimeter. हम किसी भी वस्तु को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर और सेंटीमीटर का यूज करते हैं. सेंटीमीटर. दिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स से सेंटीमीटर. इट्स कैन बी डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट से सेंटीमीटर. Centimeter. And another one is this can be subdivided into smaller, that can centimeter. To be precise, centimeter is divided into millimeter. Centimeter is divided into millimeter. Now, another one is meter. Meter
So, hence M means meter, stands for meter. इसको M ऐसे दर्शाते हैं. M stands for meter. Then and is used to measure the height of buildings, walls, roads, to measure short length like length of a book, centimeter, to measure short, cm. Cm is centimeter. It is used to measure the length of a short length like length of a book, boxes or sheets. Another one is mm, means millimeter. mm stands for millimeter, and it's taken as a unit of smallest measurement to find the thickness of object. For example, the thickness of pad 3 mm, and another one is thickness of leaf 1 mm. It is said that the measurement 1 meter is equal to how much? 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. 1 सेंटीमीटर मीटर इज इक्वल टू 10 mm, यानी कि 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर. इंपॉर्टेंट. 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 millimeter. Sometimes the measurement cannot be said exactly, so we say about the means approximately. So the children, what can you teach today? The standard unit of measurement length is meter. First one, the standard unit of measurement length is meter. Meter is divided into 100 equal parts. Each part is called centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeter. So centimeter is smaller unit than meter. With the help of a meter rod, with the help of a meter rod, measuring tape, meter, scale, we measure length. Then the student, today close your online classes. Meet again tomorrow to take a new video. Thank you.